Hello class. Welcome to the second part on circle. Previously we have seen the theorems related to the circle and did some problems on them. आज हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसी थ्योरम पे बेस्ड. हमारे क्लास 10th में जितने भी थ्योरम्स थे हमने इससे पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया. आज हम फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे. पहला क्वेश्चन क्या बोला इन द गिवन फिगर. ओके लेट मी नामकरण ए बी है, ये है सी, this is D, this is E and this is F. Okay, in the given figure a circle inscribed in a triangle ABC touches the side AB, BC and AC at point D, E and F respectively. Okay, AB की लेंथ कितनी दे दी है 12 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दे दी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, AC का लेंथ दे दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE and CF. AD, BC, BE एंड CF का हमें लेंथ निकालना है. एक चीज़ देखो, अगर यहाँ से सपोज़ मैंने यहाँ से अगर रेडियस बना लिया ऐसे करके और यहाँ पे भी रेडियस बना लिया, AD जो है या AB जो है वो एक टेंजेंट है इस सर्कल का, है ना. और ये अगर रेडियस होगा तो AD डिवाइड करेगा एक पॉइंट. सिमिलरली पॉइंट ए से देखो दो टेंजेंट जा रहा है, ए डी भी जा रहा है, ए एफ भी जा रहा है. मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो ए डी की जितनी लेंथ होगी ए एफ की भी उतनी ही लेंथ होगी. हमने इससे पहले थ्योरम में पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जाते हैं सर्कल को तो उनका लेंथ क्या होता है, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, सेम होता है. तो अगर मैं ए डी का लेंथ एक्स मान रहा हूँ तो ए एफ का भी लेंथ क्या होगा, एक्स ही होगा. सिमिलरली देखो बी डी और बी ये दोनों भी क्या है, पॉइंट बी से दो सेम टेंजेंट आने वाले सर्कल्स को, तो इनका भी लेंथ क्या होगा, सेम होगा. तो बी डी का भी मैं मान लेता हूँ वाई, बी का भी क्या हो जाएगा वाई. और देखो सी एफ एंड सी ई ये भी सेम है ना, पॉइंट सी से दो टेंजेंट जाने वाले सर्कल को, तो सी एफ और सी ई की भी वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी. लेट इट बी जेड, है ना. तो हमने क्या माना, हमने माना ए डी इज इक्वस टू ए एफ इज इक्वस टू एक्स. और क्या माना हमने, बी डी इज इक्वस टू बी ई इज इक्वस टू वाई एंड सी ई इक्वस टू सी एफ इक्वस टू जेड मान लिया हमने. अब हमें क्या दिया है, ए बी का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर. ए बी का लेंथ दिया है, ए बी किस किस से मिलके बना है, ए बी का लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर. ए बी किस किस से मिल के बना है, ए डी प्लस डी बी. ए बी है हमारा x, डी बी है हमारा y, दैट इज 12. ओके, सिमिलरली हमारे पास क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. बी सी, बी सी की लेंथ है हमारे पास 8. बी सी किस किस से मिलके बना है, बी ई और ई सी, मतलब y प्लस जेड. डायरेक्टली लिख रहा हूँ y प्लस जेड इक्वल्स टू 8. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है. ए सी किस किस से मिलके बना है, ए एफ और एफ सी से, मतलब x प्लस जेड. ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज x प्लस जेड इक्वल्स टू 10. इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं. अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. ये तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. 2 एक्स हैं देखिए, 2 वाई हैं और 2 जेड है, इसीलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया. इक्वल्स टू 12 प्लस 8 प्लस 10, दैट इज 30. सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, 30/2, दैट इज 15, है ना. अब हमें क्या निकालनी है, हमें ए डी निकालनी है. ए डी का हमने क्या माना है, ए डी का वैल्यू हमने माना है x. तो फिर x कैसे निकाल सकते हैं, y प्लस जेड का वैल्यू, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है
इसमें अगर मैं y प्लस जेड की वैल्यू डाल दूंगा तो x आ जाएगा, है ना। y प्लस जेड इक्वल टू कितना है हमारे पास, 8 है ना। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 8 है, इक्वल्स टू 15। तो x इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 8, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली AD के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, BE कैसे निकाल सकते हैं, B इक्वल्स टू हमने क्या माना है, y माना है। हम इक्वेशन क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड, अब y चाहिए, अगर मैं x प्लस जेड का वैल्यू रख दूं तो वहाँ से y निकल जाएगा। तो फिर y प्लस एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 10 इक्वल्स टू 15, है ना। मैंने x प्लस जेड का वैल्यू रखा है इक्वेशन 4 में, कहाँ से, और x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है, 10 है, इक्वेशन 3 से। तो फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। CF का वैल्यू क्या है, हमने माना है, CF का वैल्यू माना है Z। तो हम ये क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 और CF Z के लिए मुझे क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 12 सेंटीमीटर एंड इक्वेशन 1। तो फिर Z प्लस 12 इक्वल्स टू 15 और Z इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने AD BE एंड CF तीनों का वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ओके ये पॉइंट है मेरा P, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, अच्छा सेंटर हम मान लेते हैं O। इफ CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, CD जो है वो टेंजेंट है, ओके CD टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट E, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, E है, एंड PA इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब हमको क्या दे दिया है, PA का वैल्यू दे दिया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। अब PCD का ट्रायंगल हमें पेरीमीटर निकालना है, ये हमको चाहिए। ध्यान से देखो, अगर मैं पॉइंट C को एक पॉइंट मानूं तो C पॉइंट से क्या है, ये सर्कल पे दो टेंजेंट आ रहा है, एक आ रहा है CA और दूसरा आ रहा है CE, है ना। फ्रॉम पॉइंट C टेंजेंट CA and CE are formed. So अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पे होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो CA है वो इक्वल्स किसके हो जाएगा, CE के, है ना। सिमिलरली देखो, जो D पॉइंट है, अगर मैं D को एक पॉइंट मानता हूँ तो यहाँ से देखो DE और DB, फ्रॉम पॉइंट D टेंजेंट कौन कौन सा, एक DE और दूसरा DB आर फॉर्म्ड। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स जाते तो वो क्या होते, इक्वल होगा। सो क्या होगा, DE बराबर DB होगा हमारा, है ना। और ये चीज़ देखो, ये जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से भी ये दोनों टेंजेंट मतलब PA और PB ये भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। फ्रॉम पॉइंट P कौन कौन से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, टेंजेंट्स PA और दूसरा PB आर फॉर्म्ड। इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि PA बराबर PB, है ना। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का एडिशन, दैट इज PC प्लस PD
प्लस सी डी, है ना। पी सी को तो मैं कुछ और नहीं लिख सकता, पी सी लिख सकता हूँ। पी डी को कुछ और लिख सकते हैं क्या, कुछ और नहीं लिख सकते, पी डी लिख सकते हैं। सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लोग सी ई प्लस ई डी लिख सकते हैं, है ना। सी डी जो है सी ई प्लस ई डी लिख सकते हैं। पी सी, ये जो सी ई है किसके बराबर है, सी ए के बराबर है, तो चलो रिप्लेस कर देते हैं, प्लस सी ए। और ई डी जो है या डी ई जो है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, डी बी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब देखो पी सी प्लस सी ए, पी सी प्लस सी ए क्या कहलाएंगे हम लोग, पी सी प्लस सी ए। इन दोनों को एडिशन को हम पी ए कह सकते हैं, पी सी का पोर्शन प्लस सी ए का पोर्शन पी ए हो गया। और पी डी प्लस डी बी, यहाँ तक पी डी था प्लस डी बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी लिख सकता हूँ, है ना। और मुझे पता है पी ए पी बी दोनों क्या है, सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ पी ए। पी ए का वैल्यू हमें दिया है क्या, देखो पी ए का वैल्यू दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 14 दैट इज 28 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें। In the given figure, an isosceles triangle ABC with AB equals to AC। अच्छा A ये हो गया हमारा B, ये हो गया C, जिसमें AB equals to AC है। Circumscribe a circle, prove that the point of contact P bisects the base BC। अच्छा यहाँ पे ये R, इसको मान लेते हैं Q, और ये हमारा पॉइंट बन गया P। तो हमें क्या बताना है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P जो है वो BC को बाइसेक्ट करेगा। मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है BP इक्वल्स टू PC। तभी क्या होगा, P जो होगा वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना। हमें क्या देखा दिया है, देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दिया है कि ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और AB जो है इक्वल किसके है, AC के है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और क्या चीज़ देख पा रहे हैं हम लोग, देखो पॉइंट A से जो है 2 टेंजेंट जा रहा है, AR और AQ। सो मैं क्या कह सकता हूँ, AR इक्वल्स टू AQ कह सकता हूँ। पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है हमने, इसको प्रूव भी किया है ना, क्योंकि पॉइंट A से जा रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट से जब जाता है 2 टेंजेंट सर्कल पे तो वो दोनों इक्वल होता है, इसीलिए AR इक्वल्स टू AQ कह सकते हैं हम लोग। अब इसमें अगर मैं करता हूँ AB माइनस AR इक्वल्स टू AC माइनस AQ, दिस विल बिकेम क्या बनेगा, BR इक्वल्स टू CQ। क्या किया मैंने, AB इक्वल्स टू AC था, उसमें से मैंने देखा कि AR और AQ की वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू के दोनों साइड सेम क्वांटिटी मैं ऐड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इक्वल क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। हम दोनों साइड अगर सेम चीज़ें उसे माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। तो मैंने क्या किया, इक्वल के दोनों साइड सेम क्वांटिटी से माइनस किया। अगर मैंने सेम क्वांटिटी से माइनस किया तो बैलेंस बना रहा। तो हमने जब देखा AB में से AR को हटाएंगे तो क्या बचा रहेगा, BR बचा रहेगा, और AC में से AQ को हटाएंगे तो CQ बचा रहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट B से भी क्या है, ये दोनों टेंजेंट है, फ्रॉम पॉइंट B से और 2 टेंजेंट जा रहे हैं। कौन कौन सा टेंजेंट,
एक जा रहा है बी आर और दूसरा जा रहा है बी पी, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी आर इक्वल्स टू बी पी। और क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम पॉइंट सी, देखो पॉइंट सी से भी क्या जा रहे हैं, दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल को, एक सी क्यू और दूसरा क्या है सी पी, सी क्यू एंड सी पी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सेम हो जाएंगे, मतलब सी क्यू इक्वल्स टू सी पी। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ और बी आर बी पी के इक्वल है और सी क्यू सी पी के इक्वल है, और इनको मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1, मैं क्या देख सकता हूँ कि बी पी, दैट इज बी पी इक्वल्स टू सी पी हो जाएगा, है ना। और बी पी इक्वल्स टू अगर सी पी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पॉइंट पी हो रहा है बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, और यही हमको प्रूव करना था, है ना। बी पी इक्वल्स टू बी सी हो गया, मतलब बी मिड पॉइंट है और बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला, इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, ये सर्कल मान लेते हैं हम लोग ओ, और ट्रायंगल क्या है ए बी एंड सी, ये कितना है 3 सेंटीमीटर का है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर। ओके, ये फिगर दिया हुआ था, क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ओके, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड सी डी, ये पॉइंट क्या है डी है, बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी दे दी है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, हमें क्या निकालना है, हमें ए बी और ए सी का लेंथ निकालना है ना। यहाँ से देखो, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, इसको इधर से जोड़ता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ही होगा, इसको जोड़ देते हैं, नामकरण कर देते हैं, डी हो गया ये, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ, रुको इसको डॉटेड लाइन ही करते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या देख सकते हैं हम लोग के पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी और सी, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हमारा बी सी है और हाइट क्या है ओ डी है, हमें सब कुछ दिया हुआ है, हाफ इंटू बेस कितना होगा 9 प्लस 6 दैट इज 15 सेंटीमीटर इंटू 3, है ना, कितना हो जाएगा 45/2 दैट इज 22.5 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं ए एफ को x मान लूँ तो ए भी x हो जाएगा, क्यों, ए एफ को अगर x मानेंगे तो ए भी x क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट ए से दो टेंजेंट आ रहे हैं ए एफ एंड ए, तो क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया क्या, ट्रायंगल मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसका क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है ओ एफ, हाफ इंटू बेस, ए बी पता है क्या हमें, ए बी नहीं पता,
अगर ए डी का वैल्यू 6 है तो ए एफ का वैल्यू क्या होगा, ए एफ का वैल्यू भी 6 होगा, क्योंकि पॉइंट बी से ए एफ सॉरी बी एफ एंड बी डी ये दोनों टेंजेंट जा रहे हैं तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। वैसे ही पॉइंट सी से सी ई एंड सी डी जा रहे हैं, ये दोनों का भी वैल्यू सेम होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस एक्स, और हमारा जो हाइट है रेडियस वो तो चेंज नहीं होने वाला, तो ये क्या रहेगा इसी तरीके से रहेगा, दैट इज 18 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और एक ट्रायंगल क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, हाफ इंटू बेस क्या है ए सी, और हाइट क्या है ओ ई। हाफ इंटू बेस क्या मान सकते हैं 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर, दैट इज 27 प्लस 3x बाई 2। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हमें टोटल क्या दिया हुआ है कि एरिया किस किस का, ट्रायंगल ओ बी सी, ए ओ बी और ओ सी ए, ओ बी सी प्लस ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल कौन सा है ओ सी ए, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाले का ए बी सी, ए बी सी। ओ बी सी का वैल्यू हमने कितना देखा, अगर हम लोग इसको क्या लिखते हैं 45/2, सब में बाई 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए क्या कर सकते हैं 45/2 लिखते हैं, प्लस ये कितना है 18 प्लस 3x/2, 18 प्लस 3x/2, और एक क्या है, और एक है 27 प्लस 3x/2, 27 प्लस 3x/2, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना दिया मुझे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों से क्या है, तीनों से मैं ऊपर से क्या है 3 कॉमन ले सकता हूँ और नीचे से 2, अगर 3/2 कॉमन ले लूँ है ना, ये कितना बन जाएगा 15 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 54। कोई डाउट इसमें, इसमें से 3/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा 15/2, इसमें गया 6 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स, इनको मैं उस साइड लेके चला जाता हूँ, तो 15 प्लस 9 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 54 इंटू 2/3, 3 से इसको काटेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, है ना। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये क्या है 2 8 ज़ा 16, 36 माइनस 30 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और x हमने क्या माना था, x हमने माना था AF या AE की वैल्यू, AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आ गया। बट हमें AF और AE की वैल्यू चाहिए क्या, AF और AE की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए AB और AC। AB किससे मिलके बना है
ए बी हमारा मिल के बना है ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ। ए एफ का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, बी एफ का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी किस किस से मिलके बना है, ए ई प्लस ई सी, है ना, ए ई प्लस ई सी। ए ई का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ई सी का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये 2x होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर नहीं आएगा। 2x इक्वल्स टू, just a moment, 2x equals to 6 centimeter and x equals to 3 centimeter। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, that is 3 and this is 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पी क्यू, रुको 2 मिनट, ये है ओ, ये है पी, ये है टी, ये है क्यू, है ना। तो पी क्यू जो है हमारा, क्यू कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा, पी क्यू जो है वो कॉर्ड है हमारा। लेंथ कितनी दी है 4.8 सेंटीमीटर, ओके, पी क्यू की लेंथ दे दी हमें 4.8 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। द टेंजेंट पी एंड क्यू, ओके, टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी एज शोन इन द फिगर, फाइंड द लेंथ टी पी। तो लेंथ टी पी हमें निकालनी है। हमें पी क्यू कितनी दे दिया, हमें पी क्यू दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू हमें दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, आर मान लेते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ओ आर जो है, ओ आर क्या होगा, ओ आर बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड फ्रॉम द रेडियस, बाइसेक्ट दैट कॉर्ड, तो फिर ये बाइसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, जो पी आर होगा वो किसके बराबर होगा, आर क्यू के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू 4.8 बाई 2, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये मिल गया 2.4 सेंटीमीटर, ये भी 2.4 सेंटीमीटर है, बट हमारे लिए ऊपर वाला ट्रायंगल टीपी निकालना है ना, तो ऊपर वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। अब हम लोग स्टडी करते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, ओ पी आर, ओ पी एन आर। इस छोटे से ट्रायंगल में देखो राइट एंगल कौन सा है, ये है ना, तो हाइपोटेनस कौन सा होगा 3 सेंटीमीटर, और दोनों साइड 2.4 और एक ओ आर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ओ पी का वैल्यू कितना है, ओ पी का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो। पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू अभी अभी निकाला है हमने, 2.4 का स्क्वायर कर दो। ओ आर का वैल्यू कितना है, अरे वही तो निकालना है, ओ आर का स्क्वायर। तो ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 2.4 का कितना होगा 5.76। तो फिर रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 3.24, है ना। 3.24 का जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर
3.24 दैट इज 324 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 है ना 18 का। तो ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई 1.8 सेंटीमीटर। ओ आर का वैल्यू मुझे मिल गया। अब देखो टीपी हमें निकालना है। टीपी की वैल्यू मैं एक्स मान सकता हूँ और टी आर का वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ। लेट टी पी इक्वल्स टू एक्स एंड टी आर इक्वल्स टू वाई। अपनी कन्वीनियंट के लिए हमने ये मान लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं इन ट्रायंगल पी टी आर, ये देखो पी टी आर, इस ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ये आर का इस साइड वाला 90 डिग्री होगा तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो दिस विल बी हाइपोटेनस और y और 2.4 वाला और दो साइड होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल में क्या होगा पी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, है ना। पी टी मुझे पता है क्या नहीं पता, पर मैंने x माना है। टी आर मुझे पता है क्या, टी आर भी मुझे नहीं पता, पर मैंने क्या माना है y माना है। पी आर वैल्यू पता है क्या, हाँ पी आर का वैल्यू मुझे पता है, पी आर विल बी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ सकता है मेरे पास, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5.76, है ना। इसको मैं क्या दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ। अब हम लोग दूसरा क्या ट्रायंगल देख सकते हैं, हम लोग ये देखो और एक ट्रायंगल जो बच गया हमारे पास एनालिसिस करने के लिए पी टी और ओ वाला, यही इकलौता ट्रायंगल छूट गया हमारे पास एनालिसिस करने के लिए। तो हम लोग क्या देख सकते हैं इन ट्रायंगल पी टी ओ, इसमें देखो हाइपोटेनस कौन सा है, ये होगा 90 डिग्री, है ना। ये रेडियस है और ये पी टी क्या है टेंजेंट है। तो पी टी ओ ये जो ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा 90 के आगे वाला, मतलब ओ टी वाला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का होल स्क्वायर प्लस पी ओ का होल स्क्वायर। ओ टी किस किस से मिलके बना है, ओ टी मिलके बना है हमारा ओ आर प्लस आर टी से, है ना। ओ आर का वैल्यू हमने निकाला अभी अभी निकाला ना, ओ आर का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर और मैंने टी आर को क्या मान लिया है वाई मान लिया है। तो ओ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ वाई प्लस 1.8 का होल स्क्वायर, पी टी को हमने क्या माना है एक्स माना है, एक्स का होल स्क्वायर। पी ओ का वैल्यू हमें पता है क्या, हाँ पता है, पी ओ का वैल्यू कितना है रेडियस है ना 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y प्लस 1.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9, यही था ना 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 3.6, 2 इंटू 1.8 दैट इज 3.6 प्लस 1.8 का होल स्क्वायर दैट इज 3.24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होने चाहिए। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख सकता हूँ क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर प्लस 5.76, है ना। इसमें पुट करता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि हमको स्टडी कौन सी करनी है पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3.6x प्लस 3.24, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर प्लस 5.76,
वाई स्क्वायर प्लस 5.76 प्लस 9, है ना। दोनों साइड वाई स्क्वायर है, इस साइड भी वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा 3.6x, 3.6x इक्वल्स टू 9 प्लस 5.76, और इस पार्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, उस साइड लेके जा सकता हूँ, -3.24, है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे टोटल कितना आएगा 9 प्लस 5, और उसमें से 3.24 को माइनस करना है, दैट विल बी 11.52, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 11.52 डिवाइडेड बाय 3.6। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3.2 आ रहा है हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई 3.2 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली x की नहीं y की वैल्यू है ना, यहीं से मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3.2 सेंटीमीटर आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है तो इक्वेशन 1 में हम लोग अगर पुट कर दें, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5.76, है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5.76, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई 3.2 का स्क्वायर प्लस 5.76। 3.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10.24 प्लस 5.76, दिस विल बी 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू होगी √16, दैट इज 4 सेंटीमीटर। और x हमने क्या माना है, TP को x माना था, तो x और TP इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, पहले हमें दिया था पी क्यू की वैल्यू दी थी, पी क्यू की वैल्यू दी थी, हमने देखा कि आर जो है वो बाइसेक्टर है पी क्यू का। अगर आर बाइसेक्टर होता है तो क्या होगा, पी आर और आर क्यू की वैल्यू सेम होगी। तो हमने क्या किया, पी आर का वैल्यू निकाल लिया। पी आर का वैल्यू निकाल के हमने 3 ट्रायंगल का एनालिसिस किया है। कौन कौन सा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल लिया है हमने पी आर ओ, ये छोटा सा ट्रायंगल पी आर ओ, ये ट्रायंगल का जब हमने एनालिसिस किया तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, ओ आर की वैल्यू निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब ओ आर की वैल्यू आ गई, फिर हमने क्या किया, ये रिमेनिंग जो वाइट पोर्शन में है पी टी वाई, पी टी वाई, ये ट्रायंगल को एनालिसिस किया। ये ट्रायंगल को एनालिसिस किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आया दो अननोन के टर्म में। हमने जो पी टी है उसको x मान लिया, टी आर को y मान लिया, और एनालिसिस करके एक इक्वेशन बनाया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5.76। हमारे पास जो तीसरा ट्रायंगल बचा हुआ था वो कौन सा था, पी ओ एंड टी वाला। इसको एनालिसिस किया हमने, और एनालिसिस करने के बाद y की वैल्यू निकाली। y क्या था हमारे पास, टी आर था, टी आर का वैल्यू हमें मिल गया, y का वैल्यू हमें मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिस इक्वेशन में पुट किए, यहाँ से हमें पी टी की वैल्यू निकल गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओके। और क्या बोला है, हुज साइड्स ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू कितना दे दिया है हमें
6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 9 सेंटीमीटर, सी डी है 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वाड्रिलेटरल है ये, ए बी है ये गिवन है, सी एंड डी, ए बी की वैल्यू दे दी है 6 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर और सी डी 8 सेंटीमीटर। ये तीनों लेंथ दे दिया, तो हमें ए डी निकालना है। अगर ये इसके अंदर साइकिल है तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो अपोजिट साइड है इनका अगर ऐड करेंगे दैट इज ए बी प्लस सी डी, ये किसके बराबर होगा, बाकी अपोजिट दैट इज बी सी प्लस ए डी, है ना। अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, दैट इज 6 प्लस 8 इक्वल्स टू बी सी क्या है 9 प्लस ए डी। यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है, तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 14 माइनस 9 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, is inscribed in a quadrilateral ABCD, A, B, this will be C and this will be D, such that it touches the side BC, AB, AD and CD at point PQ, P, Q, R and S respectively. If AB का लेंथ दे दिया है हमें 29 सेंटीमीटर, AD कितना दे दिया है, ए बी का लेंथ दिया है 29 सेंटीमीटर, ए डी 23 सेंटीमीटर, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ओके, ये 90 डिग्री है, डी एस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है। अब देखो ये अगर पॉइंट है डी, पॉइंट डी से हमें क्या मिल रहा है, डी आर इक्वल्स टू डी एस है ना, क्योंकि पॉइंट डी से ये दो टेंजेंट जा रहे हैं, ये दो टेंजेंट जाएंगे तो ये इक्वल होंगे, डी आर इक्वल्स टू डी एस होगा, मतलब कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और पॉइंट ए से क्या हो रहा है, ये भी दो टेंजेंट जा रहा है, तो ए आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्यू होगा, होगा ना, ए आर इक्वल्स टू ए क्यू होगा। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, क्या हमें ए डी का वैल्यू दिया है, देखो ए डी का वैल्यू कितना दिया है 23 सेंटीमीटर। अब ए डी क्या होता है, ए डी क्या है हमारा, ए आर प्लस डी आर से मिलके बना है, 23 इक्वल्स टू ए आर की वैल्यू हमें निकालनी है और डी आर का वैल्यू हमने अभी अभी कितना निकाला है 5 सेंटीमीटर, तो ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ए आर की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 5 दैट विल बी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ए आर की वैल्यू जो कि ए क्यू के वैल्यू के बराबर आ गई 18 सेंटीमीटर। और क्या दिया है मुझे, ए बी की वैल्यू दिया है, देखो ए बी का वैल्यू अगर ए बी किस किस से मिलके बना है, ए क्यू प्लस बी क्यू से मिलके बना है, इन दोनों का लेंथ कितना दिया है 29 सेंटीमीटर। ए क्यू का वैल्यू पता है क्या मेरे को, अभी अभी निकाला मैंने 18 सेंटीमीटर। बी क्यू का पता है क्या, नहीं, बी क्यू निकालना है मुझे 29 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू आ जाएगी 29 माइनस 18 दैट विल बी 11 सेंटीमीटर, है ना। अब बी क्यू का लेंथ अगर 11 सेंटीमीटर आ गया, बी पी भी सेम होगा, है ना, क्योंकि पॉइंट बी से ये भी टेंजेंट जा रहा है, तो बी क्यू भी सेम है, बी पी भी सेम है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 बनाएगा, टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स क्या है, ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड भी सेम है, और ये दोनों क्या है चारों, मतलब जो बी पी ओ क्यू ये क्या है, एक स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर होंगे, है ना, और अगर ये स्क्वायर होंगे तो क्या होगा, इनका जो साइड होगा वो चारों सेम होगा, और साइड सेम होगा इसका मतलब क्या है, ओ क्यू
की वैल्यू बी पी के इक्वल होगी, जो कितनी होगी 11 सेंटीमीटर होगी। और यही क्या है, रेडियस है, हमारा सर्कल का रेडियस है। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 11 सेंटीमीटर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर पी ए का वैल्यू कितना दिया है, जस्ट अ मोमेंट। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। पी ए कौन सा है, ये है पी, एक मिनट, ये है पी ए एंड दिस इज बी। ये दोनों टेंजेंट है और ओ इसका सर्कल है विथ सेंटर ओ। इफ पी बी ए इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ओ ए बी। अच्छा, इसका थीटा निकालना है। हमने देखिए एक थ्योरम में प्रूफ किया था, थ्योरम के हिसाब से क्या था, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, है ना, 50/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर, 25 डिग्री। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज करके भी कर सकते हैं। अगर ए पी बी लोगे, ट्रायंगल को एनालाइज करोगे, तो क्या होगा, ए पी पी बी दोनों सेम होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट पी से दो टेंजेंट है सर्कल पे, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर ये साइड इक्वल है, मतलब क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दैट इज एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी। हमें नहीं पता कितना है, तो फिर हम क्या देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, दैट इज एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोई भी एक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमें एनालिसिस करना है इसका, तो मैं इस एंगल पे करता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट विल बी कितना, 130 डिग्री। तो फिर एंगल बी ए पी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 65 डिग्री। अगर ये 65 डिग्री आया, हमें पता है ये जो रेडियस होता है ये टेंजेंट पे कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। मतलब एंगल ओ ए पी हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ओ ए पी 90 डिग्री होता है, एंगल ओ ए पी किस किस से मिलके बना है, एक मिलके बना है बी ए पी प्लस, और दूसरा क्या है, ओ ए बी, इसी से मिलके बना है 90 डिग्री। हमें निकालना है एंगल ओ ए बी, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस बी ए पी का वैल्यू अभी अभी निकाला, कितना, 65 डिग्री, तो कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री। एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 25 डिग्री। ठीक है, ये हमने प्रूफ भी किया है और हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थ्योरम को हमने पहले प्रूफ किया था, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या तो इस तरीके से एनालिसिस करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ओ मान लेते हैं सेंटर, पी टी एंड पी क्यू। ओके, पी है, ये है टी एंड दिस इज क्यू। PT and PQ are tangent to the circle from an external point P if angle TPQ equals to 70 degree. Okay, this is 70 degree. Find TRQ, ये पॉइंट R है और हमें ये थीटा निकालना है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। P T O Q forms a quadrilateral। अगर ये क्वाड्रिलेटरल होगा तो एंगल P प्लस एंगल O मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से एंगल O इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 10 डिग्री। है ना, 110 डिग्री हो जाएगा। और हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था,
कि अगर सेम सेगमेंट में है, इसी सेगमेंट में ओ, ये देखिए इसी सेगमेंट के में क्या है, दो एंगल है, एक ये है एक ये है, तो ये अगर थीटा होगा तो हमेशा ये क्या होता है, टू थीटा होता है ना। यहाँ पे टू थीटा इक्वस टू कितनी दे दिया हमें, 110 डिग्री दे दिया, तो थीटा इक्वस टू कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वस टू 55 डिग्री, है ना। और यही थीटा को हमने क्या माना है, एंगल टी आर क्यू माना है, तो टी आर क्यू या थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये दोनों साइड मिला के क्या हो रहा था, 180 डिग्री हो रहा था, तो मैंने ये एंगल टी ओ क्यू निकाला। सेम सेगमेंट में अगर क्या होते हैं, दो एंगल्स होते हैं, तो जो सेंटर पे सबस्टेंड करता है वो क्या होता है, हमेशा टू थीटा होता है। बाकी किसी भी पोर्शन में जो होता है, अगर इस पोर्शन में भी ऐसे करके एंगल बनाएंगे तो ये क्या होगा, हाफ होगा, सेंटर से सबस्टेंड किए हुए एंगल का हाफ होगा, दैट इज दिस विल बी थीटा। अगर ऐसा भी होगा तो भी क्या होगा, ये विल बी थीटा होगा, हमेशा क्या होगा, ये थीटा होगा। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा, दैट इज हाफ ऑफ द एंगल सबस्टेंडेड ऑन द सेंटर, that will be half of 110, that is 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P है और दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। कौन कौन से टेंजेंट, कुछ भी नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमने मान लिया है कि एक को T मान लेते हैं, एक को T डैश मान लेते हैं। ये सेंटर दिया है O, विथ सेंटर O इज 60 डिग्री, ओके। रेडियस है कितना है, A है, और सेंटर O 60, सेंटर कितनी है, एंगल कितना सब्सटेंस कर रहा है ये टेंजेंट, 60 डिग्री टोटल कर रहा है, टोटल 60 डिग्री कर रहा है। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ OP, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ OP हमें निकालनी है। अगर एंगल T डैश इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा तो एंगल TPO कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना। कैसे, जो OT है वो परपेंडिकुलर है TP के, है ना, और OP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल P को, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 30, दोनों हाफ हाफ में टूट जाएंगे। अगर ये 30 डिग्री होगा और OT जो है ये रेडियस है ना A सेंटीमीटर का, और ये क्या होगा, टेंजेंट पे हमेशा क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, तो जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OTP OTP, इसमें क्या है, ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, तो हाइपोटेनस कौन सा हुआ, OP जो है हाइपोटेनस है, ये एंगल 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, एंड TP क्या है, बेस है। तो यहाँ पे मैं साइन 30 लगा सकता हूँ, क्या साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, दैट इज OT, बेस क्या है मेरा, PT। OT का वैल्यू क्या है, OT का वैल्यू है A, दैट इज रेडियस, हमें क्या निकालना है, PT निकालना है, सॉरी OP निकालना है। साइन 30, एक मिनट, मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया है, कहाँ चला गया, ये रहा। साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारा, OP है, OP। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो फिर OP इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A, दैट इज 2A, है ना। साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारा, OP है, तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ से OP की वैल्यू आ गई 2A, OP की लेंथ कितनी होगी, 2A होगी, है ना। यही निकालना था हम लोग को। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो सर्कल के पहले थ्योरम्स हमने पढ़ा था, उसी पे बेस्ड हमने आज कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। यही प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो सर्कल से आ सकते हैं, इस टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा सर्कल से, चांसेस बहुत कम है।
ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस सेशन के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन, आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।